तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सूरज बीमार के बारे में। ओह सॉरी 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 सूरज कुमार के बारे में। दीक्षा मोटी का मुंह बोला भाई ये नाला सोपारा की झोपड़पट्टी में रहता है। सूरज कुमार 12वीं फेल है और दिमाग से भी फेल है। 2017 तक के ये बेरोजगार था, इसके पास कोई काम धंधा नहीं था। फिर इसके पास कोई आया और कहने लगा कि भाई मूवी रिव्यू करो, यूट्यूब पर जाओ, वहां पर डेटा फ्री मिल रहा है, वहां पर जाओ और डेटा जो है फ्री मिल रहा है, वहां पर जाके हवा करो। तो फिर चले गए अपने सूरज कुमार भाई जो है मूवी देखने के लिए 50 रुपए की थिएटर में जाकर के ये मूवी देखते थे, फिर आकर के यूट्यूब पर अपना ज्ञान फैलने लगे। सबसे पहले तो ये खुद को रिव्यूअर बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रिव्यूअर्स है नहीं, ना ही क्रिटिक्स है। क्योंकि एक रिव्यूअर जो होता है ना, वो हर मूवी की डिटेल्स लाइक स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी या वीएफएक्स हो या स्टोरी हो, मूवी की हर चीज को डिटेल बाय डिटेल जो है ना अपने ऑडियंस के सामने रखता है। लेकिन ये स्टार्टिंग से जो है ना बंदर की तरह नाचना चालू कर देता है, बकचोदी करना चालू कर देता है, ये वो फालतूगिरी। ये और इसका भाई ये दोनों मिलकर जो है ना बहुत ज्यादा फालतूगिरी करते हैं, तो इसको रिव्यू का नाम कतई नहीं दे सकते। और सबसे पहली बात आपको मैं अभी रिसेंटली में हुए इसके जो कुछ कांड के बारे में बताता हूँ और आज इसको जो है ना एक्सपोज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि भाई छावा मूवी की इसने 25,000 के टिकट यहाँ पर सबके अंदर बांटा। तो छावा मूवी देखने के बाद मैंने डिसाइड किया 10,000 रुपए तक की फ्री टिकट सबको बांटूंगा, लेकिन फ्री टिकट बांटते तो 25,000 तक पहुंच गया, पता ही नहीं चला ये अपनी जेब से पैसा दिया या नहीं दिया। तो चलिए इसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन शुरू से बात करते हैं कि भाई इसके ये क्या करता है, ये पेड रिव्यू करता है नहीं करता है, या क्या क्या इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो ऑडियंस को अभी तक पब्लिक को नहीं पसंद है। पब्लिक सिर्फ एक एंटरटेनिंग वे में इसको लेती है और इसके रिव्यू जा जाके देखती है, लेकिन एग्जैक्ट में ये क्या चीज है मैं आपको आज बताता हूँ। तो दोस्तों सूरज कुमार ने कई बार कई पॉडकास्ट के अंदर यहाँ पर पेड रिव्यू के बारे में बोला है। जब उनके वो जो डीडीसी चैनल है उसके अंदर भी, या बहुत जगह पर वो जब बादल के वहां पर या पीजे लोग के साथ जब भी पॉडकास्ट किया है, तो उसके अंदर इसने कई बार जो है यहाँ पर पेड रिव्यू के बारे में बोला है। और ये बात तो वही हो गई ना कि भाई चोर चोर को बोल रहा है कि भाई चोरी करना गलत बात है। मतलब जो खुद पेड रिव्यू कर रहा है उसको दूसरों को पेड रिव्यू करने से बहुत ज्यादा तकलीफ है। बात करते हैं शुरुआत से कि इसने किस तरीके से पेड रिव्यू अपने शुरू किए और पब्लिक को पता भी नहीं चलने देता, क्योंकि बकचोदी ज्यादा करता है, बंदर की तरह उछलना कूदना, और अपने जो है स्टोरी और ये सब चीजें छोड़कर बकचोदी और बंदर की तरह उछलना कूदना इसका कंटिन्यूस रहता है पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्टिन के बारे में। तो आज से 1 से 1.5 साल पहले लगभग मार्टिन का जो है टीजर लॉन्च था बेंगलोर के अंदर। उसके अंदर सब गए थे, मैं भी था और सब गए थे, और इसके अंदर ये सूरज भी आया हुआ था और सूरज ने वहां पर कुछ बोला था भी और काफी ज्यादा तारीफ की थी उस टाइम पे। और जब वो बेंगलोर से आया था और जब मार्टिन के टीजर का रिव्यू किया था ना, तो यहाँ पर मार्टिन के टीजर की भर भर के तारीफें की थी बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर उसने सब कुछ बताया था कि भाई अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, इंडियन सिनेमा में ये फिल्म नहीं बनी, ऐसी नहीं बनी, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो उस वक्त इसकी तारीफ क्यों की थी? क्योंकि भाई उस वक्त मिली थी मोटी मलाई। हर रिव्यूअर को उस टाइम पे मार्टिन के मेकर्स की तरफ से मलाई दी गई थी, और खास करके जो बड़े बड़े रिव्यूअर थे ना, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, तो उनको अच्छी खासी मलाई दी गई थी और सूरज कुमार को अच्छी खासी मलाई मिल गई थी। लेकिन जब इस मूवी का ट्रेलर आया तो इसने उस टाइम पे बहुत ज्यादा उसकी बदनामी की, बहुत ज्यादा खराब रिव्यू दिए। तो क्यों? जब टीजर तुमको अच्छा लगा और ट्रेलर खराब लग रहा है, जबकि ट्रेलर में टीजर से ज्यादा वीएफएक्स अच्छा था। और जब मूवी आई तो इसको मेकर्स की तरफ से जो है नोटिस भी मिली थी, क्योंकि इसने बहुत खराब रिव्यू दिया था। और हालांकि मूवी खराब ही थी, लेकिन इसने बहुत खराब रिव्यू दिया था। लेकिन अगर इसको पैसे मिलते ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से उसका भी रिव्यू देता। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। तो रोहित शेट्टी की एक मूवी आई थी सर्कस। तो सर्कस का जब ट्रेलर लॉन्च इवेंट था ना, तब रोहित शेट्टी ने इनको बुलाया था कि भाई उनकी जो पीआर टीम है उन्होंने इनको इनवाइट किया था सबको कि भाई आओ और आके देखो। सब यूट्यूबर्स थे उसमें भी। और ये जब गया था तो वहां से आने के बाद ट्रेलर इतना घटिया था, तो भी यहाँ पर ये रोहित शेट्टी के तलवे चाट रहा था कि भाई ऐसा वैसा, ये वो, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन, ये वो, ऐसा वैसा, बहुत सब कर लिया। लेकिन जब मूवी आई तो इसने वही मूवी के रिव्यू खराब दिए, बहुत खराब दिए। क्यों? क्योंकि इसने जो है मांगा था पैसा कि भाई तुम हमको पैसा दो तो हम यहाँ पर अच्छा रिव्यू तुमको देंगे, अच्छा रिव्यू करेंगे, जिससे तुम्हारे कलेक्शन के अंदर भी फर्क पड़ेगा, ऐसा वैसा। बट उसको ऐसा लग रहा है कि भाई उसके अच्छे रिव्यू देने के अंदर से या बुरे रिव्यू देने के अंदर से फिल्म मेकर को फर्क पड़ेगा। बट ये बात नहीं है, क्योंकि केआरके को भी यही लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई उसने खराब रिव्यू दिया। क्यों? क्योंकि रोहित शेट्टी की टीम की तरफ से भी उसको उस टाइम पे माल नहीं मिला। अब बात करें तीसरी मूवी की तरफ आते हैं कि भाई उसने आगे और क्या क्या किया। अब हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप जाके देख लो सर्कस का और मार्टिन के टीजर, सर्कस का जो ट्रेलर रिव्यू किया था इसने और मार्टिन का जो टीजर रिव्यू किया था, ये दोनों ही वीडियो इसने अपने चैनल से जो है डिलीट कर दी। हाँ, तो अब बात करें कि तीसरी मूवी के क्या हुआ। तो जब सालार आई थी ना, तो सालार का इसने रिव्यू दिया था और बोला था कि भाई ये मूवी इतनी डार्क है, इतनी डार्क है, इतनी डार्क है कि इसको टॉर्च लेकर के देखना पड़ेगा। मतलब
सालार एक अच्छी मूवी थी यार, कुछ लोगों को अच्छी लगी थी, कुछ लोगों को बुरी लगी थी, लेकिन टॉर्च लेके देखे ऐसी तो मूवी नहीं थी, बोले टॉर्च लेके देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आदमी इतना दोगला है ना कि इसने केजीएफ चैप्टर 2 जब आई थी तो उसके लिए भर भर के तारीफ की थी, मतलब ये यश से क्या मिलके आ गया था, तो मतलब इतनी तारीफ की थी। और ये मिलने भी नहीं गया था एक्चुअली में। इन लोग का क्या सेटअप है पता है कि भाई ये जो है ना ईमेल करते हैं पीआर टीम को कि भाई हमारा रिव्यू चैनल है, हम लोग मिलेंगे, हमको इंटरव्यू भी लेना है। ऐसा अगर कोई इंटरव्यू के लिए मान गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मिल लेगा तो भाई हो गया तो हो गया। क्योंकि ऋषभ शेट्टी कांतारा के टाइम पे भी यही हुआ था कि भाई इन्होंने मेल किया था। और ये सब चीजें मुझे बहुत अंदर से पता है, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसके साथ जो है इंटरव्यू करके आ चुका हूँ, जो पॉडकास्ट आपने देखा होगा मेरे चैनल पे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ये बोलोगे कि भाई अभी उसकी बदनामी कर रहा है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका उसी टाइम से मैंने नेचर देख लिया था कि भाई किस तरीके का अकड़ू, उसके अंदर किस तरीके का एक ईगो भरा हुआ है। तो ये सब चीजें मैंने ना वो एटीट्यूड, ईगो उस टाइम पे ही देख लिया था। लेकिन क्या है कि भाई कुछ था तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और उस टाइम पे जब मैंने उसको देखा था ना, उससे जब मिला था, तभी मेरे को इसकी सारी हकीकत पता चल गई थी। अब बात करें, वापस आते अपने टॉपिक के ऊपर, तो भाई इसने सालार को जैसे बोला कि भाई टॉर्च लेके देखना पड़ेगा, और केजीएफ की जिस तरीके से भर भर के तारीफ की, तो भाई बता दूं मैं कि भाई सालार की और केजीएफ चैप्टर 2 की जो है सिनेमेटोग्राफी सेम थी, सेम ही था। उसके अंदर भी उतना ही डार्कनेस थी और इसके अंदर भी उतना ही डार्कनेस था। लेकिन फर्क इतना था कि भाई केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर्स की तरफ से जो है था ना, इसको अच्छी खासी मोटी मलाई प्रोवाइड हुई थी, और सालार के टाइम पे इसको मोटी मलाई प्रोवाइड नहीं हुई थी, तो इसने दिया था भर भर के यहाँ पर बदनाम करना। अब बात करते आगे चलते, चलो इसके और एक आगे पोल खोलते हैं। अब आप वो भी देख लो, वो भी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे शायद, अगर हो गए तो, बट वो भी शायद डिलीट हो चुके। लेकिन अब अगर आगे बात करते हैं तो भाई ये गया था किच्चा सुदीप से मिलने बेंगलोर के अंदर। मूवी आई थी विक्रांत रोना, और ये मूवी उसके प्रमोशंस के लिए वहां पर गया था, उससे इंटरव्यू भी लिया था और वहां कुछ बकचोदी भी करके आया था। लेकिन जब उसके बाद आया, और उसके बाद आने के बाद विक्रांत रोना देखी, उसके बाद इसने विक्रांत रोना का जो है बहुत खराब रिव्यू दिया, इतना खराब रिव्यू दिया ना कि मतलब किसी को भी हजम नहीं होता। लाइक 95 करोड़ में वो मूवी बनी थी, और उसका वीएफएक्स और वो बहुत अच्छे थे। एक्चुअली में आप देखने जाओ ना तो वो मूवी अच्छी थी, लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है ना कि अगर आपने किसी का रिव्यू देख लिया और उसने खराब रिव्यू दे दिया, तो आपका मूड कहीं ना कहीं 90% तो ऑफ ही हो जाता है, क्या छोड़ नहीं जाने का, नहीं देखने का। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसने किया था। बट ये नेगेटिव रिव्यू उसने पैसे लेके किया था, ये भी बात आपको बता दो। क्योंकि पुष्पा का जब इसने नेगेटिव रिव्यू किया था ना, तो पुष्पा का अच्छा खासा रीच चल रहा था और लोग इसको गालियां दे रहे थे, और पुष्पा का अच्छा खासा रीच चल रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि भाई पुष्पा जो है उसके नेगेटिव रिव्यू की वजह से लोग जा जाके और देख रहे। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, तो उसका ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी वो चला रहा है। तो भाई कुछ इसको भी ऐसे ही लग रहा था कि भाई मेरे वजह से वो चल रहा है। तो ये गया पीआर टीम के पास विक्रांत रोना के, बोला कि भाई मैं अगर खराब रिव्यू दूंगा ना, तो अगर मैं खराब वो बताऊंगा, नेगेटिव बताऊंगा, तो लोग जा जाके देखेंगे कि भाई ऐसा क्या था जो सूरज कुमार ने नेगेटिव बोला। इस तरीके की डील करके ये आया था और उसने उसका खराब रिव्यू दिया था। बट अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि छावा की इसने 25,000 की टिकट जो है फ्री में प्रोवाइड किया था, सबको फ्री में बांटा था। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये नाला सोपारा के अंदर रहता है, इस चौल के अंदर ही रहता है, मतलब बिल्डिंग ही है, लाइक वो चौल ही कहलाता है, उसके अंदर वो रहता है। तो भाई 25,000 जैसे बांटने के लिए, भाई अगर आप आज किधर जाओ और किसी को बोला भाई 20 रुपए दे, 50 रुपए दे, 25 रुपए दे, मुझे ये लेना है वो खाना है, तो आप डेफिनेटली आपको कोई नहीं देगा, या आपसे कोई मांगे तो आप भी उसको नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? कि भाई फुकट के पैसे नहीं आते। तो 25,000 की टिकट है बांटना, ये तो कहीं से भी वाजिब नहीं लगता है। और अब बात करें कि भाई इसने 25,000 की टिकट है छावा की, बांटा कैसे, क्या जरूरत पड़ेगी? तो देखो ऐसा हुआ था कि मैकडॉक फिल्म्स की तरफ से जब स्काई 4 रिलीज हुई थी ना, तो उस वक्त थिएटर में काफी ज्यादा उनके आदमी खड़े हुए थे, उनके लोग खड़े हुए थे कि भाई ये लोग स्काई फोर्स की टिकट जाकर के देखो, हम रिक्लाइनर की तुमको फ्री में प्रोवाइड करे, रिक्लाइन की फ्री में प्रोवाइड करे। ऐसे कर करके जो उस टाइम पे ये स्कैम उन्होंने चलाया, कॉर्पोरेट बुकिंग की बहुत धज्जियां उड़ चुकी थी, तो इन्होंने जो है ना थिएटर में अपने आदमी लगा दिए थे और सबको जो बेचा था। और उस वक्त इसका जो है ना मैं भी एग्जांपल हूँ, क्योंकि मैं क्या था तो मुझे भी कोई प्रोवाइड कर रहा था कि भाई आप स्काई फोर्स देख रहे हो ना, तो आप ये लो रिक्लाइनर की, और रिक्लाइनर की देखो। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने देखी लेके, क्योंकि भाई 500 की टिकट अगर मुझे फ्री में मिल रही है तो मैंने जाके देखी। और यही चीज आप अगर देख लो तो चर्चा विद दुरानी के चैनल पे जाकर देखो, उसने भी ये चीज सेम बोली थी, और उसने भी ये सेम चीज कही थी कि भाई इधर जो है पेड प्रमोशन इनके तरफ से बहुत हद तक के लेवल तक के हुआ था। और उसके बाद से ना उनके मेकर्स को कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई छावा एक पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म है, जो कि उस टाइम पे छत्रपति संभाजी महाराज को और शायद लोग पसंद करे ना करे, तो उन्होंने इसका भी कुछ पेड प्रमोशन स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिल्म अच्छी थी, लेकिन उनको उनके फिल्म के ऊपर भरोसा नहीं था, तो उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को पकड़ा था और उनको बोला था कि ऐसे ऐसे करो करो। लेकिन सूरज कुमार उनके झांसे में आ गया, सूरज कुमार को यहाँ से भी अच्छी खासी बड़ी मलाई मिली, और
उन्होंने ये लगा दिया। तो 50, अगर उसको 1 मिले तो उसने 25,000 बांट भी दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं किया। लेकिन अगर वो ये बोल रहा था कि मैं अपने छत्रपति संभाजी महाराज के लिए बांट रहा हूँ, क्या लोग उनको देखे, लोग ये करे वो करे, तो भाई मैं ये सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहूंगा, और आप भी ये गौर कीजिए कि अगर छत्रपति संभाजी महाराज से इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही लगाव है, तो भाई जब धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मूवी आई थी, तब इस 25,000 के टिकट कहाँ गए थे, तब क्यों नहीं बांटा इसने? जब शिवरायांच्या छावा आई थी, एक मराठी मूवी थी जो कि ओरिजिनल दिक्पाल लांजेकर ने जब बनाए थे, उनके अष्टमी की जो मूवी चल रही थी, जब उन्होंने इतनी बेहतरीन बनाई थी, तो तब इसने क्यों नहीं प्रमोशन किया था, तब इसने 25,000 के क्यों नहीं टिकट बांटे थे, तब इसका जो छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति जो प्रेम था वो तब कहाँ चल गया था? उसने यहाँ तक कि ये दोनों मूवी का रिव्यू तक नहीं किया है, और आप बोल रहे हो कि भाई हम हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के लिए ये सब करेंगे, बांटेंगे, वो करेंगे। तो भाई ये दोगलापंथी जो है ना, वो अपने तक ही रखो। तो दोस्तों बस मैं तो इतना ही चाहूंगा कि भाई ऐसे फ्रॉड क्रिटिक्स से, ऐसे लोगों से आप दूर ही रहे, इनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही लोग होते हो जो नॉर्मल वीडियो बना के आपको अच्छी खासी चीजें प्रोवाइड करते हैं ना, उनको सपोर्ट करने की बजाय ऐसे बंदरों को, ऐसे तुच्छ लोगों को जो है सपोर्ट करते हो, ऐसे गाली गलौज करने वाले रिव्यूअर को आप सपोर्ट करते हो और उनको आगे बढ़ाते हो। क्योंकि भाई वो तो लाखों में कमा लेते हैं, लेकिन आपका क्या, आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड भी नहीं हो रही, ना आपको फिल्म के बारे में कोई अच्छी चीजें जानने को मिल रही है, बस बकचोदी पेल के वो आके चल जाते हैं। बस आप लोगों से तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों बस यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो सूरज कुमार के एक्सपोज के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे पता है कि आप में से कई ज्यादा लोग आके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भर भर के गालियां देंगे, तो हाँ भाई दो गालियां दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गालियां दो। क्योंकि भाई देखो, तुम्हारे गाली देने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि मेरी कोई बिल्डिंग नहीं घस जाने वाली, कि भाई गिर जाने वाली है ना। तो आकर के गाली दो। जो लोग सपोर्ट कर रहे होगी, जिनको सूरज कुमार की असलियत अभी पता चली होगी, तो उनको भी अगर कुछ बोलना है या कुछ राय रखनी है सूरज कुमार के बारे में या इन फ्रॉड क्रिटिक्स रिव्यूअर के बारे में, तो प्लीज आप कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर रख सकते हैं, मेरे वीडियो में जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।